Good morning, students. Welcome in our classes. Today we are going to start the revision of the chapter 4, which is going to be conducted in your exams. Chapter 4 materials, metals and non-metal. तो इसका आज हम रिवीजन करेंगे. We will revise it, materials, metals and non-metal. तो some important properties. Let's see what is the some important property. First of all, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं. सो देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जो अधिकतर मेटल होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी जो है वो एक ऐसी ओनली नॉन मेटल, एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है इन नेचर में. इसके अलावा नॉन मेटल क्या आता है? जनरली सॉलिड भी होती है और गैस भी होती है, जैसे सल्फ़र, फास्फोरस एंड कार्बन. लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर. ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके. सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी मेलिबिलिटी एंड ब्रिटलनेस. मेलिबिलिटी क्या होता है? द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट. मेटल को हम हथौड़े से पीट कर उसको शीट्स में कन्वर्ट कर ले या फॉइल में कन्वर्ट कर ले, उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, हाईली मेलेबल मेटल्स. सो इसका बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक अप इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस क्या होता है? जब नॉन मेटल को हम पीटें उनको मारें किसी चीज़ से या हथौड़े से, तो वो टूट जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, टूट जाना उसका. नॉन मेटल जो होती है जनरली ब्रिटल होती है, जैसे सल्फ़र एंड कोल ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग. जब आप इसको मारोगे तो ये छोटे छोटे पीस में टूट जाएगी. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होती है? लेट्स सी दिस. डक्टिलिटी, the property that allows the metal to be drawn into thin wire is called ductility. मतलब हम मेटल को खींचें और खींचकर उनका वायर बना लें, तार बना लें, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल. ये सबसे अच्छी डक्टाइल मेटल होती है. और भी हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम. सो दे आर वेरी डक्टाइल. नेक्स्ट है नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल को खींचकर आप उनका वायर नहीं बना सकते. ओके. व्हेन स्ट्रेच्ड नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस ब्रेक. जब आप इनको खींचोगे, जैसे सल्फर है या फॉस्फोरस है, तो ये टूट जाएगी पीसेज में एंड डू नॉट फॉर्म वायर. और इनसे आप वायर नहीं बना सकते. नेक्स्ट इज़ लस्चर. लस्चर मीन्स चमक. सो मोस्ट ऑफ द मेटल आर लस्चरस. मतलब अधिकतर मेटल चमकीली होती है. इनका शाइनी सरफेस होता है. दे हैव ए शाइनी सरफेस. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्चर. ओके. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटेलिक लस्चर. जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये ज्वेलरी बनाने में यूज़ होती हैं, डेकोरेटिव आइटम. ओके. जबकि नॉन मेटल की बात करें हम, तो नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस. इनका अपीयरेंस जो है शाइनी नहीं होता है, चमक नहीं होती इनमें जैसी मेटल में होती है. दे आर डल होती है इन अपीयरेंसेस. नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कंडक्टर ऑफ हीट. जो मेटल होती है वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करती है, हीट को अच्छे से चलाती है. इसका एक एक्सेप्शन है बिस्मथ को छोड़कर बाकी सभी मेटल गुड कंडक्टर. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. फिर कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स. ओके. नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. नॉन मेटल कैसी होती है? पुअर कंडक्टर होती है हीट की. डायमंड इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. डायमंड एक ऐसी मेटल है जो कि हीट की अच्छे से कंडक्टर होती है. ओके. नेक्स्ट है हार्डनेस. मेटल जनरली कैसी होती है? हार्ड होती है. जैसे आयरन है, बहुत ही हार्ड होती है. सो आयरन मेटल इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज बनाने में काम आता है, रेलवे ट्रैक्स, मशीन्स एंड इट इज. सोडियम एंड पोटेशियम जो होती है वो सॉफ्ट मेटल होती है एंड कैन ईजिली भी कट विथ ए नाइफ. और आप इसको ईजिली चाकू से भी काट सकते हो सोडियम एंड पोटेशियम को. नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है.
दे कैन ईजिली ब्रेक, इनको ईजिली तोड़ा जा सकता है। व्हेन ए लार्ज वेट इज पुट ऑन देम, ओनली डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचरिंग, इनमें सिर्फ डायमंड ही ऐसा फॉर्म है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर में। ये देखो यहाँ पर ये आयरन मेटल दे रखी है, रेलवे ट्रैक्स बना रखी है। सोडियम को वी कैन कट विथ ए नाइफ, सोडियम इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। डायमंड नॉन मेटल कार्बन होता है ये। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी मेटल कैसी होती है इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग इन एल्यूमिनियम वायर्स। उसी तरीके से नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करती है। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या आता है देखो, सोनोरिटी क्या आता है, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड बाय मेटल व्हेन इट स्ट्राइक विद ए हार्ड मटेरियल इज कॉल्ड सोनोरिटी। मतलब है अगर आप मेटल को किसी चीज़ से मारो और मारने के बाद उसमें से साउंड पैदा होता है तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। साउंड आता है, आवाज़ आती है उनको पीटने पर, इसको हम बोलते हैं सोनोरस। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम जो हमारे बेल बनाने में काम में आती है, मेटल वायर्स जो यूज़ करते हैं म्यूजिशियन, जबकि नॉन मेटल जो है डू नॉट मेक ए रिंगिंग साउंड, इनसे रिंगिंग साउंड नहीं आता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सो देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। फिजिकल स्टेट मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल कैसी है सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, मरकरी नॉन मेटल जो कि लिक्विड होती है। नॉन मेटल जनरली सॉलिड या गैस होती है, ब्रोमीन जो है लिक्विड होती है। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल एक्सेप्ट जिंक जो कि ब्रिटल होती है। नॉन मेटल ना तो मेलिएबल होती है ना ही डक्टाइल होती है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। लस्टर, मेटल में लस्टर होता है, चमक होती है। नॉन मेटल जो होती है नॉन लस्टरस होती है एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है सिर्फ एक है ना, बाकी में नहीं होती है। कंडक्टिविटी हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छे से हीट को कंडक्ट करती हैं एक्सेप्ट बिस्मथ नहीं करता है, दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पुअर कंडक्टर होती हैं हीट की। हार्डनेस, मेटल हार्ड होती हैं। सोडियम एंड पोटेशियम इजीली कैन बी कट विथ नाइफ, इनको चाकू से काटा जा सकता है। नॉन मेटल्स आर क्विट सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड जो कि हार्ड होती है बाकी सभी सॉफ्ट होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब आप मेटल की रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन से तब क्या होगा, तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड दैट आर बेसिक इन नेचर, मतलब वो बेस की तरह काम करेगा। एसिड बेस होते हैं ना, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, नेक्स्ट देखो व्हाट इज़ रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक बुक में, इसको देख लें ज़रा एक बार। पेन, जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में या हवा में खुला छोड़ देते हैं जहाँ मॉइस्चर होता है, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, सो उससे ख़राब हो जाता है, जंग लग जाती है लोहे में। नेक्स्ट है एक और देखो, सी दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। व्हेन ए कॉपर रिमेन्स इन डैम्प एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब आप कॉपर को लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ दोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर, इससे रिएक्शन करेगा एंड इट लूजर इट्स शाइन, उसकी चमक खत्म हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसके ऊपर एक ग्रीन सी कोट हो जाएगी कॉपर हाइड्रोक्साइड से एंड कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रिएक्शन भी दे रखी है इसकी, ये अब भी नहीं करना आपको। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। ये देखो सी, रिएक्शन विथ वाटर, अगर आप मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर से कराओ तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट करते हैं एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम वाटर से और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल
और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, सब मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कुछ मेटल ठंडे पानी से भी रिएक्ट करती है, सब मेटल हॉट वाटर एंड सम अदर विथ स्टीम। ओके, उसी तरीके से मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर क्विट अनरिएक्टिव। जैसे गोल्ड है, सिल्वर एंड प्लेटिनम जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स में एंड कॉइन्स में। प्लेटिनम इज़ यूज्ड इन मेकिंग अलॉयज, इलेक्ट्रिकल गैजेट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स। उसके अलावा नॉन मेटल की वाटर से रिएक्शन देखें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, ये पानी से या वाटर से रिएक्शन नहीं करती नॉन मेटल। फॉस्फोरस का देखें, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। अगर आपने इसको हवा में खुला छोड़ दिया फॉस्फोरस को, इट कैचेस फायर एंड दस इज स्टोर इन वाटर, यह आग पकड़ लेगी, इसलिए हमको इसको वाटर में स्टोर करके रखना पड़ेगा। थर्ड देखो, रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल्स आर रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। देखो मेटल की रिएक्शन करवाएं हम एसिड से तो ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। दिस इज़ मेटल जिंक, दिस इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है, दिस इज़ जिंक, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। फिर मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट होता है। एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट सिर्फ खाने वाला नहीं होता है, और भी तरह तरह के सॉल्ट्स होते हैं। ओके, सो इसके अलावा रिएक्शन विद बेस, फोर्थ पॉइंट देखो, मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। सेम टू सेम मेटल भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ये बनाती है यहाँ से। फिफ्थ रिएक्शन देखो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। सॉल्ट आपने लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया, देन ये रिएक्शन होगी। सो क्या है, इन अदर वर्ड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कम रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। ओके, नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स एंड नॉन मेटल। बेसिक ऑक्सीजन के साथ मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सॉल्ट। एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन विथ बेसेस, रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ बेसेस, जो ज़्यादा रिएक्टिव बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ मेटल इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इनको समझना आसान नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट सर्टन रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जनरली नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करती है, बट सम मेटल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल्स होती हैं वो शो करती हैं। ओके, और दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर, सी दिस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। इनमें मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, जिंक है, देन आयरन है, देन कॉपर सबसे कम। ओके, तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सो दिस इज एंड लास्ट टॉपिक इज़ द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सो यू विल लर्न दिस टॉपिक विथ योर सेल्फ, आप इसको रीड करें, बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले भी मैं इसको समझा चुका हूँ डिटेल में, तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं जो मैंने समझाया था, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं बहुत सारे। सो दिस इज़ अवर ओवरऑल लेसन्स
विच इज़ रिवाइज्ड, कि ये ओवरऑल लेसन है जो हमने रिवाइज़ किया, और क्वेश्चन आंसर भी ऑलरेडी मैंने रिवीजन में डाल रखे हैं पुराने वीडियोस में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो वॉट एवर वी लर्न टुडे, प्लीज़ रिवाइज इट एंड मेक ए गुड क्वेश्चन पेपर एंड get a good marks in your exam। okay, so understand all the questions and answers। इसको रीड करें, पढ़ें, समझें और अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।